हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। अभी हाल ही में 30 नवंबर को एक बहुत ही भौकाली चीज लॉन्च हो गई है। नाम है चैट जीपीटी। गूगल करके देखिएगा। इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जैसा नाम वैसा भौकाल। ऐसा कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी के आने के बाद से गूगल सर्च को भी खतरा हो गया है। इतना बवाल मचा हुआ है कि इसके आने के बाद से जिन लोगों ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लिए हुए थे, वो शेयर्स भी बेचने शुरू कर दिए हैं। इसके भौकाल का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लॉन्च होने के 5 दिन के अंदर अंदर 1 मिलियन साइनअप्स हो चुके थे। मतलब कि बम्पर ओपनिंग। ऐसी ओपनिंग न नेटफ्लिक्स को मिली, ना फेसबुक को मिली, ना टिकटॉक को मिली, ना ट्विटर को मिली। ये सारे तरसते ले गए और आगे निकल गया चैट जीपीटी। हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और सब लोग इसको भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी बता रहे हैं। तो चलिए समझते हैं सरल भाषा में कि ये चैट जीपीटी नाम की बला है क्या। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ये काम कैसे करता है और हमें आपको इससे फायदा क्या होने वाला है। तो पहला सवाल कि चैट जीपीटी है क्या। सरल भाषा में कहें तो चैट जीपीटी एक सर्च इंजन ही है जो कि आपके पूछे हुए सवालों का आपकी भाषा में आपकी समझ के हिसाब से आपको जवाब देता है। फिर आप कोई सवाल पूछते हैं, वो आपको फिर से जवाब देता है। ठीक उसी तरह जैसे कि एक बच्चा अपने पिता या अपने शिक्षक से कई सारे सवाल पूछता है अलग अलग विषयों पर और उसके पिता और उसका शिक्षक उस बच्चे की समझ को समझते हुए उसे उसकी भाषा में उसके स्तर पर उसको डिटेल में जवाब देते हैं। ठीक वैसे ही चैट जीपीटी भी काम करता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने। अब चैट जीपीटी सिर्फ आपके सवालों का ही जवाब नहीं देता, ये आपके गणित के प्रश्नों को यानी कि मैथ की इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकता है, आपके लिए रेज्यूमे भी टाइप कर सकता है, आपका रेजिग्नेशन मेल भी लिख सकता है, आपके लिए कोई गाना या मूवी के लिए कोई स्क्रिप्ट या यूट्यूब की भी स्क्रिप्ट लिख सकता है। हालांकि मैंने ये स्क्रिप्ट खुद लिखी है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करने के लिए कोई शायरी लिखना चाहते हैं तो बस आप इसको एक शब्द दे दीजिए, आपकी भाषा में यानी कि हिंदी में ये आपको एक बढ़िया शायरी लिख के दे देगा ताकि आप अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर सकें। दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना हो, कोई एक स्पीच लिखनी हो या फिर अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए कोई आप क्रिएटिव आइडिया ढूंढ रहे हो तो आप चैट जीपीटी की मदद से आराम से कर सकते हैं। ये आपको सिलसिलेवार तरीके से आपकी और हमारी ह्यूमन भाषा में ही समझाएगा और आपके हर सवाल का आपको जवाब देगा, वो भी इंस्टेंटली। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। अब आप कहेंगे कि हमारे पास जब ऑलरेडी गूगल सर्च है तो हमें इसकी क्या जरूरत है और ये किस तरह से अलग है। दरअसल गूगल सर्च में कुछ आप सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे इमेजेस, टेक्स्ट या वीडियो के फॉर्मेट में अलग अलग लिंक्स सामने आती हैं। फिर आप उस टॉपिक पर अलग अलग वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं, वहां पर किस टॉपिक पर क्या इंफॉर्मेशन लिखी है वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। फिर आप कंपाइल करके अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं। तो इस तरह से आप गूगल सर्च में जो जाते हैं वहां पर आपको अगेन रिडायरेक्ट किया जाता है अलग अलग वेबसाइट्स या वीडियोस पर। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चैट जीपीटी में आप सीधे सवाल पूछते हैं और आपको सीधा सवाल मिलता है, वो भी लगभग सटीक। यही कारण है कि गूगल सर्च के लिए चैट जीपीटी को एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। तो चैट जीपीटी का जो एप्लीकेशन है इसको आप डाउनलोड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये मोबाइल, एंड्रॉयड या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आपको इसकी वेबसाइट पे जाके एक्सेस करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस चैट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको इसमें रजिस्टर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के किसी भी वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम, मोजिला या फायरफॉक्स में जाकर के इनकी वेबसाइट की यूआरएल ओपन कीजिए। वेबसाइट की यूआरएल है openai.com। वहां पर टॉप में दिया है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, ट्राई नाउ। अब ट्राई पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ट्राई पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नई यूआरएल मिल जाएगी। उस नई यूआरएल में आपको रजिस्टर या लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जाता है। रजिस्टर करने के लिए आप अपनी जीमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद ये आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराता है, यानी कि ओटीपी से वेरीफाई कराता है। ओटीपी से वेरीफाई कराने के बाद आप सीधे इसके इंटरफेस में एंटर कर जाते हैं और वहां जाकर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चले जानते हैं कि चैट जीपीटी का ओनर कौन है। तो चैट जीपीटी की ओनर कंपनी का नाम है ओपन एआई, जो कि एक
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च बेस्ड कंपनी है और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। इस कंपनी की स्थापना सन 2015 में हुई और इसके मालिकों में से एक हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। हालांकि अब वो इस कंपनी का हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या इसको इस्तेमाल करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, ये एप्लीकेशन फिलहाल फ्री है। हो सकता है आने वाले समय में इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन आए और तब आपसे किसी भी तरह का शुल्क वसूला जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका अभी सिर्फ वेब एप्लीकेशन है, अभी मोबाइल ऐप्स नहीं है, तो आप अभी मोबाइल पर इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब जब भी आप इसके सर्च बॉक्स पे अपना सवाल पूछते हैं तो ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर और आपके ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर आपको जवाब देता है। जवाब पसंद ना आने की स्थिति में आप ट्राई अगेन भी कर सकते हैं। जब आप ट्राई अगेन करेंगे तो वो आपको दोबारा से फिर से रीराइट करके सारा का सारा आर्टिकल दे देगा। हालांकि इसमें जब आप कुछ सर्च करते हैं तो वो जो सर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं वो पूरी तरह से टूल की मेमोरी के बेस पे होता है, यानी कि उसमें जो डेटा फीड किया गया है उसके बेसिस पे ही आपको आंसर दिए जाते हैं, ना कि वो दोबारा से जाके गूगल सर्च करे या कोई और इन्फॉर्मेशन कहीं और से ले और आपको प्रोवाइड करे। तो सर्च करने के लिए उसे इंटरनेट की खास ज़रूरत नहीं होती, वो इंटरनेट पे जाके सर्च नहीं करता है। इंटरनेट की ज़रूरत आपको उस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए होती है। तो वो एप्लीकेशन अगेन, अब आप ऐसा नहीं है कि वो जाके गूगल से फिर डेटा उठाएगा, वो एक मशीन लर्निंग के थ्रू, जो कंपनी जिसने उसे बनाया है ओपन एआई, उसमें एक डेटा फीड किया गया है। अरबों की संख्या में टेक्स्ट डेटा इसमें डाला गया है। इमेजेस और वीडियो के फॉर्म में रिजल्ट्स नहीं आते हैं, पूरी तरह से टेक्स्ट बेस्ड रिजल्ट होते हैं और इसमें अरबों की संख्या में डेटा को फीड किया गया है, जिसके आधार पे ही ये आपको सटीक जानकारी देता है। तो ओपन एआई के इंजीनियर्स ने चैट जीपीटी को रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक के जरिए ट्रेन किया है और ह्यूमन एआई ने इसे बोलचाल की भाषा सिखाई है। अभी डेटा आया कहां से? ये कई सारे बुक्स, उनके टेक्स्ट और विकिपीडिया के माध्यम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको इसमें डेटा को स्टोर किया गया है। कंपनी की तरफ से भी माना गया है कि फिलहाल इस ऐप में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, यानी कि कई बार सटीक सा लगने वाला जवाब सटीक सा नहीं होता है, या और भी कई सारे इश्यूज, कनेक्टिविटी इश्यूज भी इसमें आ रहे हैं। कई बार कुछ अलग तरह के साउंड्स भी आ रहे हैं। तो कंपनी धीरे धीरे अपने लर्निंग बेस पे, जैसा कि कस्टमर्स यूज़ करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपने फीडबैक के आधार पर इसको समय समय पर सुधार करती रहेगी। समय समय पर इसके नए वर्जन्स लॉन्च होते रहेंगे और जिस तरह की भी बग्स, जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, उनको वो सही करते रहेंगे। इसके अलावा इस ऐप में सन 2021 से पहले का डेटा सेव है। तो अगर आप किसी इवेंट, कोई घटना जो 2021 के बाद हुई है, उसके बारे में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो फिलहाल इसमें उसकी क्वेरीज का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। अब ये भी ऑब्वियस है कि मशीन के द्वारा आप कुछ स्क्रिप्ट तो लिखवा सकते हैं, लेकिन उसमें आप इमोशंस नहीं मिक्स कर सकते हैं। तो ये आपकी मदद तो ज़रूर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसमें खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो भी स्क्रिप्ट आती है वो एक आपकी हेल्प के लिए हो सकती है, फिर आपको इसको पूरा चेक करना होगा और अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी ह्यूमन को रिप्लेस कर देने वाला है, लेकिन हाँ, ये ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है। अब चैट जीपीटी का इस्तेमाल क्या सिर्फ इंडिविजुअल्स ही करने वाले हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे इसके बेसिस पे बहुत सारे डिवाइसेस भी बन सकते हैं और इसे लगभग हर सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि GPT-3 मॉडल और ओपन एआई के सहयोग से डू नॉट प्ले नाम के एक स्टार्टअप ने दावा किया है कि उसने एक वकील रोबोट तैयार कर लिया है, जो कि आपकी जगह पर कोर्ट में वकील बनकर केस भी लड़ने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब सवाल यह है कि क्या चैट जीपीटी गूगल सर्च को रिप्लेस कर देगा? मुझे नहीं लगता कि चैट जीपीटी गूगल सर्च को रिप्लेस कर देने वाला है, लेकिन हाँ, बहुत मायनों में ये लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है। आज की डेट में ये हॉट डिस्कशन का टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।